औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास फ़िज़िक्स लेक्चर नंबर 1 और हमारे टॉपिक का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले आपके पेज के टॉप पेज के टॉप पर एक डेफिनेशन है, हम जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है जी? वो ऑसिलेटरी और या वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की एक डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक से ऊपर जो एक पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है। ये ऑसिलेशन और वाइब्रेशन को हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। हमने कहा था टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। किसी भी बॉडी की अपनी मेन का मतलब होता है वस्ती, किसी भी बॉडी की अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो मोशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? वाइब्रेटरी और या ऑसिलेटरी मोशन। जिस तरह कि 9th क्लास में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। मोशन ऑफ पेंडुलम को डिस्कस किया था, जो बच्चों के झूले होते हैं उनको भी डिस्कस किया था कि कैसे वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द, कैसे पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन के गिर्द क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो हमने दोबारा रिवाइज कर लिया और ये दोबारा डेफिनेशन आपकी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 जो कि चैप्टर 10 है उसमें दी हुई है। फर्स्ट पेज पर टॉप पर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी ये मेन पोजीशन भी क्या होती है। मेन पोजीशन का वर्ड आया है, हमने आपको बताया कि मेन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां से कोई भी बॉडी या इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है क्या करती है? स्टार्ट लेती है और उसके गिर्द क्या करती है? वाइब्रेट करती है। टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशन मोशन को क्या करती है? परफॉर्म करती है। तो इट इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की कौन सी पोजीशन होती है? देखें ज़रा, ये मेरी फिंगर देखें, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ से बॉडी स्टार्ट लेती है, मतलब जहाँ पे बॉडी रेस्ट में होती है, फिर वहाँ से स्टार्ट लेने के बाद उसके इर्द गिर्द क्या करती है? वाइब्रेट करती है। टू एंड फ्रो मोशन को क्या करती है? परफॉर्म करती है। तो मेन पोजीशन की भी हमें समझ में आ गई और ऑसिलेटरी मोशन की भी हमें या वाइब्रेटरी मोशन की भी हमें समझ में आ गई। तो वाइब्रेटरी और या ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल काइंड है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या नाम है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल का मतलब होता है सादा, हार्मोनिक का मतलब होता है वाइब्रेशन, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप शॉर्ट फॉर्म में SHM, कैपिटल S, कैपिटल H, कैपिटल M, इस फॉर्म में भी आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सिंपल का मतलब सादा, हार्मोनिक का मतलब वाइब्रेशन। तो मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी कोई बॉडी क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी, क्योंकि हार्मोनिक का मतलब क्या है? वाइब्रेशन। तो क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। तो आए जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने आपको बता भी यहाँ पे राइट डाउन भी कर दिया है, स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पर आया है। 2020, 2017, 2015, ये जो अभी रिसेंटली आपके मैट्रिक के पेपर हुए हैं 2020 में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास बहावलपुर बोर्ड में, और उससे पहले 17 में भी आया है, उससे पहले 15 में भी आया है, और 2017 लाहौर बोर्ड में भी ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। जो आज का हमारा लेक्चर है ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हम 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम प्रूफ करेंगे इसकी, जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है इस बात को हम प्रूफ करेंगे, और इससे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, इनर्शिया क्या होता है, और टाइम पीरियड क्या होता है मैस अटैच विद स्प्रिंग के साथ। तो एज सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हैं। आपको बता भी दिया कि कहाँ पर आया हुआ है और कैसे, और आपके सामने फुल प्रेजेंटेशन भी है कि बोर्ड में आपने कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। वो कहते हैं भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन तब पैदा होगा, अकर होगा, जो आपने नेट फोर्स लगाई है, एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डिस्प्लेसमेंट के। और कहाँ से होगी? फ्रॉम द मेन पोजीशन। कहाँ से होगी? फ्रॉम द मेन पोजीशन। देखें ये मेन पोजीशन है, ये बॉडी आपको नज़र आ रही है मैस अटैच विद स्प्रिंग के साथ। तो इस मेन पोजीशन से जितना आपने एम्पलीट्यूड कवर करवाना है उतनी ही आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए मेन पोजीशन है, ये मेरे पास एक बॉडी है,
अगर मैं ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मेन पोजीशन है, मैं यहाँ पे लेकर आया तो देखें आपके सामने फोर्स, ज़्यादा लेके जाऊँगा तो ज़्यादा फोर्स, अगर मैं एम्पलीट्यूड ज़्यादा करता जा रहा हूँ तो मुझे फोर्स भी क्या रिक्वायर्ड है, ज़्यादा। तो पहला पॉइंट मैंने इस डेफिनेशन को पॉइंट की फॉर्म में लिखा है आपको समझाने के लिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और कहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए, फ्रॉम द मेन पोजीशन, फ्रॉम द मेन पोजीशन। देखिए आपको नज़र भी आ रहा है कि इस मेन पोजीशन से उठा के मैं ऑब्जेक्ट को इस एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले आया हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले आया हूँ। तो मैंने जितना मुझे एम्पलीट्यूड कवर करवाना है मुझे उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या किया है, मार्क किया है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो अब मैं ज़रा आप एक को जनरल एग्जांपल या डेली लाइफ एग्जांपल से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 किलो सेब हैं जो 100 रुपीज़ में आते हैं, तो अगर मैं आपको 200 रुपीज़ दूँ तो फिर आप कितने सेब लाएंगे, 2 kg। सिमिलरली 3, 4, 500 दूँ तो आप 3 kg, 4 kg एंड 5 kg। तो आई होप सो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आ गया कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, दोबारा इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तब पैदा होगा जब आप बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करवाना है वो डिपेंड कर रहा है आपकी फोर्स पर। जितनी आप फोर्स लगाएंगे, देखिए मैं मेन से यहाँ पे लेकर आया हूँ कम फोर्स, फिर कम, फिर ज़्यादा 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 ज़्यादा, जितना मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा उतनी मुझे क्या करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद है एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मेन पोजिशन। इसमें इस बात को भी आप ज़रा अंडरलाइन कर लें, ये ऑलवेज के वर्ड को, ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। वो कहता है ये जो फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा ऑलवेज हमेशा हमेशा कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जैसा कि आपको फिग में भी नजर आ रहा है, देखें इस बॉडी, अब बॉडी अगर पोजीशन बी पर है लेकिन इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। अब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर है लेकिन इसके फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। अब ये जो सेकंड पॉइंट है कि एंड इज ऑलवेज, ये जो फोर्स है इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, इसका क्या मतलब है कि क्यू फोर्स जो होती है वो हमेशा कहाँ पर होती है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। फोर्स हमेशा कहाँ पर होती है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन क्यों होती है, ये मैं भी आपको हुक्स लॉ में बताऊँगा। इस सेकेंड पॉइंट को ज़रा मैं डिटेल से आपको हुक्स लॉ में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मैंने अभी 2 पॉइंट पढ़े सिंपल हार्मोनिक मोशन के, तो मैंने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है कि भाई फोर्स, अभी आपने पढ़ा था नहीं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मेन पोजीशन, और फोर्स की हमेशा डायरेक्शन कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स मेन पोजीशन होगी, टुवर्ड्स मेन पोजीशन होगी। फोर्स की हमेशा डायरेक्शन कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स, पहले पॉइंट में है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मेन पोजीशन, और ये माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है कि टुवर्ड द मेन पोजीशन, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9th में हमने पढ़ा था कि फोर्स लगाने से बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। फोर्स लगाने से बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। फोर्स लगाने से बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये बात हमने क्या करनी है जी, प्रूफ करनी है। किसमें, फर्स्ट एग्जाम्पल में। आपकी बुक में SHM की 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहली है मैस अटैच विद स्प्रिंग, बॉल एंड बॉल सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन आएगा डिफाइन SHM एंड डिस्कस इट्स एग्जाम्पल मैस अटैच विद स्प्रिंग। तो ये और सिंपल पेंडुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो आज के और इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम मैस अटैच विद स्प्रिंग को क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो तीनों एग्जाम्पल या तीनों एप्लीकेशन आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की समझ में आ गई। तो मतलब इन तीनों में बॉडी क्या करेगी, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करेगी और हमेशा एम्पलीट्यूड कवर करेगी फोर्स लगाने से, और हमेशा फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। आए जी, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मैस अटैच विद स्प्रिंग। इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन
ये जो मैस अटैच विद स्प्रिंग है ये किसकी सिंपल टाइप है, ये ऑसिलेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की एक सिंपल टाइप है। देखें आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है, साथ में एक मैस है, अगर मैं थोड़ी सी फोर्स लगा के इसको छोड़ दूँ तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, अपनी मेन पोजीशन के गिर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल है। स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक मटेरियल, इसमें लचक है। मैं हल्की सी फोर्स लगाऊंगा, चाहे इसकी लेंथ मैं इसको कंप्रेस करूं या स्ट्रेच करूं या कंप्रेस करूं या इसकी लेंथ में चेंज करूं, चाहे लेंथ ज़्यादा करूं या कम करूं, तो जैसे मैं वो फोर्स को हटाऊंगा तो ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन के क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेनेशन में, इसी की एक्सप्लेनेशन में ये है कि फ्रिक्शनल सरफेस जी क्या है जी, फ्रिक्शनल लेस सरफेस। ये जहाँ पे भी आपने सिस्टम रखा हुआ है, जहाँ पे भी आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आप अज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, या यहाँ पर कोई भी ऐसी फ्रिक्शन वाली फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स नहीं है जो इसकी मोशन को क्या करेगी, रोकेगी। अगर आपने फ्रिक्शन लेस सरफेस का मतलब ये है कि अगर आपने इसको फोर्स, हल्की सी फोर्स देने के बाद छोड़ दिया तो ये कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन क्या करता रहेगा, परफॉर्म करता रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये क्या है जी, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। मतलब ये देखो ये फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे कोई जहाँ पे भी हमने ये सिस्टम रखा हुआ है वो क्या है जी, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि इंक्रीज इन लेंथ। अगर आप इसकी लेंथ में इंक्रीज करें, मतलब आप इस बॉडी एम को उठाकर मेन पोजीशन ओ से कहाँ पे लिए, ये ओ का मतलब है मेन पोजीशन, जहाँ पे मैंने ओ लिखा हुआ है, ए और बी का मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन। ओ का मतलब क्या है, मेन पोजीशन, ए और बी का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप इस बॉडी एम को उठाकर पोजीशन ए पे ले आए तो ये क्या हो जाएगी, आपने इसकी स्प्रिंग की लेंथ में क्या कर दिया जी, इंक्रीज कर दिया, या इन और वर्ड आपने इस बॉडी को मेन पोजीशन से पोजीशन ए पर क्या करवाया जी, कुछ एम्पलीट्यूड या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया। सिमिलरली अगर आप मेन पोजीशन से इस बॉडी को उठा के यूं बी की तरफ लिए हैं, मतलब कंप्रेस कर दें, उधर तो आपने स्ट्रेच किया था, यहाँ से यहाँ तक देखिए स्ट्रेच आपको नज़र आ रहा है। अगर आप कंप्रेस कर दें, अगर आप मेन पोजीशन से इस बॉडी एम को उठाकर बी की तरफ ले आए, कंप्रेस कर दें, तो जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास एक लॉज है जो इसकी मोशन के बारे में हमें बताएगा। वो लॉ क्या है, हुक्स लॉ। वो लॉ क्या है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है जी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन लेंथ के या एम्पलीट्यूड के। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन लेंथ के या एम्पलीट्यूड के। तो देखें भाई, मैंने पहले इसको स्ट्रेच किया, फोर्स लगाई, तो क्या इसकी लेंथ में चेंज आया, तो क्या इसकी एम्पलीट्यूड, क्या इसने कुछ एम्पलीट्यूड कवर किया। सिमिलरली अब मैंने दोबारा फोर्स लगाई, क्या इसकी लेंथ में चेंज आया, क्या इसने एम्पलीट्यूड कवर किया, तो ये हुक्स लॉ है। अब ये माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है, माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि जैसे आप वो फोर्स हटाएंगे, देखें पहले मैंने इसको क्या किया, इस स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा कर दिया, मतलब इस ऑब्जेक्ट ए को उठाकर ओ से उठाकर ए पे ले आया, तो मतलब मैंने इसकी लेंथ में क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, या इस बॉडी मैस एम को मैंने क्या करवाया, कुछ एम्पलीट्यूड कवर करवाया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से देखें, अभी मैं उठा के यहाँ से यहाँ पे ले आया हूँ, अब मैंने ये फोर्स हटा दी, तो जैसे मैं ये फोर्स हटाऊँगा तो ये वापस ये जो मैस एम है ये फ़ौरन कहाँ पर जाएगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, कहाँ पर जाएगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। फिर स्प्रिंग वापस को कहाँ पर खींचेगा, इस मैस को अपनी असल पोजीशन पर। कहाँ पर खींचेगा वापस इसको, अपनी असल पोजीशन पर। कहाँ पर खींचेगा वापस इसको, अपनी असल पोजीशन या उसी स्टेट पर जहाँ से हमने इसको डिस्टर्ब किया था, वो उसका नाम क्या है जी, मेन पोजीशन। सिमिलरली अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, कंप्रेस कर दिया, देखें जी आपको फिग में नज़र भी आ रहा है। अब मैं ये फोर्स हटा रहा हूँ, जैसे मैं फोर्स हटाऊँगा, पहली बात जो हुक्स लाने गई कि क्या इसकी लेंथ चेंज हुई, क्या इसने एम्पलीट्यूड इस मेन पोजीशन ओ से बी तक क्या इसने कवर किया है, ये आपको नज़र भी आ रहा है एक्स। तो जैसे ही मैं अपनी वो फोर्स हटाऊंगा तो स्प्रिंग इस मैस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे मूव करवाएगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। कहाँ पे मूव करवाएगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। देखिए फोर्स तो मैंने इधर लगाई थी ना, देखिए मैं आपको फोर्स तो मैंने, ये मार्कर की डायरेक्शन देखें इस कैप की तरफ, फोर्स तो मैंने इधर लगाई थी ना, मैं इधर मूव करवा रहा था, लेकिन जैसे मैंने ये फोर्स हटाई तो स्प्रिंग वापस क्या करेगा, इसको कहाँ पर ले जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पर लेके जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पर लेके जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये माइनस का साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि स्प्रिंग उस मैस को आपकी फोर्स के ऑपोजिट लेके जाएगा, और कहाँ पर लेके जाएगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजिशन, डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजिशन। तो ये
स्प्रिंग जो इस पे फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। और रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो स्प्रिंग में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। स्प्रिंग में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है, इसलिए हम उसको स्प्रिंग की फोर्स भी कहते हैं। तो दोबारा हुक्स लॉ को डिस्कस करते हैं। हुक्स लॉ ने हमें ये कहा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन लेंथ के या एम्पलीट्यूड के। तो ले आए जी, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस बॉडी एम पर, उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो जैसे ही उठा के मैं इसको पोजीशन ए, पॉइंट ए पर लाया हूँ, तो क्या इसकी लेंथ में, इस स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज हुआ है? क्या बॉडी ने कुछ एम्पलीट्यूड, ये जो बॉडी एम है इसने कुछ एम्पलीट्यूड कवर किया है? तो ये एक बात। अब दूसरी बात है माइनस की। जैसे ही मैं ये फोर्स हटाऊंगा, जैसे ही मैं अपनी फोर्स, हाथ की फोर्स हटाऊंगा जिससे मैं इसको यहाँ पे लिख रहा था, तो बॉडी फौरन अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी, यानी ऑपोजिट। मैंने तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई थी ना, देखिए ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के मैं यहाँ पे लाया हूँ, तो जैसे मैं छोड़ूंगा स्प्रिंग वापस को कहाँ पे लेके चला जाएगा? टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। तो माइनस का साइन हमें यही बता रहा है कि टूवर्ड्स मेन पोजीशन। उसके बाद अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करूं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हमें पता है, हमने 9th में भी पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह आप इक्वल लगाते हैं और साथ में कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी या कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी की जगह कोई भी कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो ये जो K है इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो K की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, K इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, K इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। तो इस K की जब हम डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेशो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स, जो फोर्स आपने लगाई थी एक्सटर्नल फोर्स, वो फोर्स जो इसकी लेंथ में क्या लेकर आई थी? चेंज लेकर आई थी, या वो फोर्स जिसने इस बॉडी को क्या करवाया था? एम्पलीट्यूड कवर करवाया था। द रेशो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन लेंथ, द रेशो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड, देखिए आपको फार्मूले से भी नजर आ रहा है, द रेशो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसके यूनिट क्या होता है? ये कौन सी क्वांटिटी है? जो हार्ड स्प्रिंग होते हैं उनके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? जो सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं उनके लिए के की वैल्यू या के कांस्टेंट क्या होता है? ये हम अभी देखते हैं, और साथ साथ हमने अभी इसको भी प्रूफ करना है। अभी हमारा आधा प्रूफ रह गया, तो अभी हम देखते हैं। अभी बेटा हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो K है ये रेशो है नेट फोर्स और चेंज इन लेंथ के। द रेशो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका यूनिट क्या है बेटे? इसका यूनिट, एसआई जो यूनिट है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का, वो न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ से इसके यूनिट हमने ड्राइव किए हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। उसके बाद ये स्प्रिंग कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब जरा हम इसकी डिपेंडेंस चेक करते हैं कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट के किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के। जो हार्ड स्प्रिंग होते हैं जो कि अक्सर बाइक या कार की शाखों में होते हैं, उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट किया होता है उनकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा। लेकिन जो सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं, जिस तरह के आपके पेन में भी होता है, टिक टिक आप जिस तरह करते हैं, तो सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के, उनके के की वैल्यू क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है। तो सिंपल जो हार्ड स्प्रिंग होते हैं उनके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, जो सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं उनके स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कम। अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था, तो हमने वो बात प्रूफ करनी थी। तो हमने प्रूफ किया अभी K इज इक्वल टू माइनस के ओवर एक्स, और ये हमें कहाँ से निकाला था? ये हमने निकाला था हुक्स लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के। अगर हम इसको ओपन करें, F इज इक्वल टू एम है, क्या फोर्स बराबर होती है फोर्स की? हाँ जी, जो मर्जी फोर्स हो वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। तो मतलब हम ये अभी सपोज करते हैं, मतलब आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ जी फोर्स बराबर है जी फोर्स के। तो मतलब ये वाली जो फोर्स है वो बराबर होगी इस वाली फोर्स के। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स आपने लगाई फिर बॉडी उतनी ही फोर्स से क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली फोर्स बराबर है इस वाली फोर्स के। मतलब जो फोर्स आपने लगाई, लगाने के बाद बॉडी ने उतनी ही फोर्स से वापस आना है, उतनी ही फोर्स से एक्सेलरेट करना है। तो हम कहते हैं जी फोर्स बराबर है फोर्स के। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ वाली फोर्स की,
और ये हुक्स लॉ वाली फोर्स की हमने वैल्यू पुट कर दी है। अगर मुझे यहाँ से ए की वैल्यू चाहिए, एम आ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स जो है वो एम्पलीट्यूड है, तो देखें और ये जो चीज़ है के तो आपको पता है वैसे ही कांस्टेंट है, और एम भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो मैथ्स है वो पूरी आपकी यूनिवर्स में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस एग्जांपल भी देखते हैं क्या मैथ्स कांस्टेंट है। जब मैं इस बॉडी ओ को उठा के ए पे लाया तो तब भी वही मैथ्स था, जब बॉडी दोबारा मेन पोजीशन ओ पर आई तब भी वही मैथ्स था, जब बॉडी दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन बी पर गई तो तब भी वही मैथ्स था, और जब बॉडी दोबारा बी से ओ की तरफ आई तो तब भी वही मैथ्स था। तो एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कि बॉडी जब ए से ओ की तरफ आएगी तो ओ पे स्टॉप क्यों नहीं होगी, ड्यू टू इनर्शिया। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यही बात हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में डिस्कस की थी, और हमने कहा था उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी, तो ये बात हमने प्रूव कर दी। तो इसका मतलब ये वाली जो एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, या ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन या उसकी तमाम कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज़ प्रूव दैट मास अटैच विद स्प्रिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब फर्दर मोर ऑन SHM या रिस्टोरिंग फोर्स, टाइम पीरियड, इनर्शिया, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन दो लेक्चर को, आज वाला लेक्चर और इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर, इन दो लेक्चर को मिला कि ये आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और ये कहाँ पर आया था, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट दिस टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।